हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द फंडामेंटल एनालिसिस कि आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें कैसे देखना चाहिए कि हमें ये कंपनी अच्छी है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, हमें उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए, हमें उस कंपनी के बारे में देखना चाहिए कि वो कंपनी है क्या। उसके बारे में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो वो आपके लिए बेटर होगा। आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है। उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको वहाँ सबसे पहले चेक करना है कि वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी का विजन क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसके प्रोमोटर्स कौन हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप उनकी जब वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको सबसे पहले गैदर करनी है उस कंपनी के बारे में किसी भी तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले। ये वेरी फर्स्ट पॉइंट होता है, वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग फेज, कि आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हो कि वो कंपनी करती क्या है, क्या बनाती है, क्या करती है, कैसे करती है, उसके फ्यूचर प्लान्स, ये सब चीज़ों के बारे में, कौन इसके प्रोमोटर्स है, किसने इसके सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, कौन चला रहा है, उसका हेड ऑफ द टीम कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में आप नॉलेज लेते हो। ओके, नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि होता है उसका बैलेंस शीट या उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। उसके जितने भी उसके फाइनेंशियल्स होते हैं आपको वो सबसे पहले चेक करने हैं। सो आपको क्या करना है, उसके जितने भी बैलेंस शीट है, उसके एनुअल रिपोर्ट्स है, उसके ग्रोथ रिपोर्ट्स हैं, उसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में चेक करना है। और आपको इसका एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट जो होता है वो भी चेक करना है उसके 5 सालों का। अगर उसके 5 सालों का एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट अगर उसका अप जा रहा है, इंक्रीजिंग दिखा रहा है, तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। सो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसके पास उसका बैलेंस शीट और ये सब चीज़ें कि सब चीज़ अच्छी चल रही है या नहीं, उसकी जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या वो लॉस मेकिंग कंपनी, क्या वो प्रॉफिट बना रही है, उसका क्वार्टरली रेवेन्यू क्या है, क्या वो जितना भी उसका रेवेन्यू है उसमें से वो प्रॉफिट कर पा रही है या एट द एंड वो लॉस कर रही है, कितना वो अपने टीम पे खर्च कर रही है, कितना अपने नए प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में, उसके एक्सपेंसेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझना है उस कंपनी के बारे में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू चेक द डेप्थ ऑफ द कंपनी। आपको उस कंपनी की जो भी डेब्ट्स है, जितने भी उसकी उधारी है, उसके लोन्स है, उन सब चीज़ों के बारे में चेक करना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि कोई भी कंपनी जिसके अंदर ज़्यादा डेप्थ है आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाए। आप हमेशा वो कंपनी चूज़ करें जिसमें कि बहुत कम से कम, मिनिमम से मिनिमम डेप्थ हो। वो कंपनी आपको आगे जाके बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है जिसने, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होती है, वो बहुत सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आपको चेक करना है कि आपने चेक कर लिया कि उसके बैलेंस शीट्स चेक कर लिए, उसके डेब्ट्स चेक कर लिया आपने, उसके बारे में चेक कर लिया। अब आपको चेक करना है कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, वो जिस भी फील्ड में है उसके आसपास के कॉम्पिटिटर कौन है, और जो भी उसके कॉम्पिटिटर है वो उनमें से वन ऑफ द टॉप होना चाहिए जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। माइट बी सेकंड, थर्ड नंबर या फर्स्ट नंबर, मतलब कि जो टॉप रैंकिंग्स होती है उनमें होना चाहिए वो कंपनी, वो अमंग द फील्ड, है ना। आपको ये चीज़ चेक करना है कि जितने भी उसके कॉम्पिटिटर है उसमें से ये क्या एडवांटेज दे रहा है, किस वजह से ये हमें आगे ले जा सकता है। सो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको उस कंपनी का, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका एक नज़रिया देखना है, उसका एक इन्वेस्टमेंट जब आप उसमें करेंगे तो आपको ये देखना है कि उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके लॉन्ग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है कि, क्योंकि अगर आप एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस एक इन्वेस्टर करता है, उसका माइंडसेट ये रहता है कि मेरे को इन अ लॉन्ग रन ये कंपनी या ये चीज़ मेरे को एज अ एसेट यूज़ करनी है, ये मेरे लिए एक एसेट होगा। तो अगर आपको इस वे में आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, वो क्या फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी, क्या वो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो कि आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल तक चलेंगे। क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूं? क्योंकि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं तो आने वाले 5 साल या आने वाले 3-4 साल, 5 साल तक क्या ये प्रोडक्ट सस्टेन कर पाएगा, क्या ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी, क्या इसके फ्यूचर गोल्स है, ये फ्यूचर में क्या मतलब अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकल सकता है, इसके क्या प्लान्स है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि वो फ्यूचर में आपको ग्रोथ दे रही है। वो आपको ग्रोथ तभी देगी जब उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस
वो चीज़ को सेटिस्फाई कर पाएगी, वो नीड को सेटिस्फाई कर पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अभी इस टाइम पे ओल्ड फैशन है, या फिर ऐसा मान सकते हो कि जैसे कि टेक का ग्रोथ है या फिर ब्लॉकचेन, ये सब चीज़ों का ज़माना आ गया ना। सो आपको ऐसा देखना है कि कोई भी कंपनी कहीं आने वाले 10 साल में, क्योंकि 1 साल 2 साल में बहुत सारी चेंजेस आ रही है, ब्लॉकचेन हो गया, वेब 3.0 और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही है। सो आपको ये देखना है कि आने वाले टाइम में क्या वो सर्वाइव कर पाएगी, क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले साल में रह पाएगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो बहुत सारे लोग ज़्यादा काम करते थे, बट कंप्यूटर के आने के बाद क्या हो गया कि लोगों की काम करने की एफिशिएंसी कम हो गई, क्योंकि सारा काम अधिकतर कंप्यूटर कर रहे हैं। सो ऐसी चीज़ देखनी है आपको कि वो जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है क्या वो आगे सस्टेन कर पाएगी। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एज ए इन्वेस्टर। जाते हुए जो लास्ट टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आपको रिव्यू करना पड़ेगा। जो भी आपने ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, 4-5 पॉइंट्स है, इसको आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी पड़ेगी कि आपने एक बार किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीद लिया तो आपको स्टॉक खरीद के भूल जाना है। नहीं, आपको 4 महीने 5 महीने उसकी मतलब उसका जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट है वो देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। क्योंकि टाइम जो है वो कुछ भी कर सकता है। आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी है जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ देगी, बट इन अ ईयर वो कंपनी बहुत नीचे जा सकती है। सो आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करा है क्या वो ग्रो कर रही है। अगर वो ग्रो नहीं कर रही है तो आपको उसमें सावधानी दिखानी चाहिए, आपको उसमें से अपने शेयर्स निकाल के किसी और कंपनी में डालना चाहिए। तो आपको ये नहीं करना है कि आपने पैसा डाल दिया और आप भूल जाओ ना। आपको क्या करना है, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, देन आपको टाइम टू टाइम चेक करना है कि क्या वो सही चल रही है, क्या वो डेब्ट्स तो नहीं ले रही, क्या वो उसके फ्यूचर प्लान्स अच्छे। इन चीज़ों को बीच बीच में चेक करना है, 2 महीने 3 महीने इन चीज़ों को चेक करना और खुद को अपडेट रखना है मार्केट से, तभी जाके आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। सो होप करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।